आज जो हालात बने हुए हैं मुल्क के, अगर हम कोई मजलिस में पैगाम नहीं देते, महफिल के अंदर कोई पैगाम नहीं देते, तो उस महफिल का जो सवाब तो मिलता है, अजर तो मिलता है, लेकिन तरबियत नहीं होती। आज किबला मुफ्ती साहब ने खत्म नबूवत पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई, शाह साहब ने भी, हजरत मौलाना शफकत जमील साहब ने भी और दीगर भी। तो एक नुक्ता बड़ा प्यारा इन्होंने बयान किया। इन्होंने कहा मुफ्ती साहब ने कि अगर किसी के पास अकीदा खत्म नबूवत नहीं पहुंचा मसला, यानी उसे पता ही नहीं कि आखिरी नबी का मसला उसको पता ही नहीं, तो वो बंदा भी इस्लाम में नहीं है, दीन में नहीं है। तो सच्ची सच्ची बताना, अपने अकीदे की एक पुख्तगी के लिए, दूसरा इजहार के लिए और तीसरा गवाही के लिए, कि किस किस को पता है कि खत्म नबूवत का मसला है क्या। उलमा मशाइख की बात नहीं कर रहा, आम अगर हम इसकी तफसील में एक एक दो दो से पूछेंगे तो बहुत सारों को इसकी समझ शायद ना आए, लेकिन सादा अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि अगर ईमान की सलामती के साथ कल कामयाबी चाहते हैं तो हुजूर की खत्म नबुव्वत पर पहरा देना हर मुसलमान के लिए फर्ज अव्वली है। अगर कोई मुनकिर खत्म नबुव्वत को कह दे कि ये हमारे बहन भाई हैं, आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? कोई कहे कादियानी हमारे बहन भाई हैं और हम जो है उनको वोट डाल दें। सच बताना, उसके बयानिए के साथ तुमने तायद की कि नहीं की? बोलो यार, नहीं की कि की है? मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि उसने उसके बयानी के साथ तायद की है। पाकिस्तान में 76 साल से जमहूरियत का और वोट डाल के इलेक्शन का राग अलापने वाले आज किस मुसीबत का शिकार हैं। और आप जितने हजरात हैं, बहुत सारों ने वोट भी डाले होंगे अपने अपने हिसाब से। आप बताएं, आज रावलपिंडी का जो कमिश्नर है, उसके बयानिए के बाद जिन्होंने वोट जिस जिसको भी डाले हैं, वो सोचेंगे उन्होंने क्या किया। कि वो कहता है कि मैंने हारी हुई सीटें जो है वो दूसरों को दी और उसका जिम्मेदार हूं और इस वजह से मैं इस्तीफा देता हूं। और हमेशा इलेक्शन होते हैं जब भी, तो सवाल उठते हैं। आप सब रात से मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में जिस बुनियाद पर इस मुल्क को हासिल किया गया, नजरिया पाकिस्तान पर कायम हो और इस्लाम जिसकी बुनियाद पर यह रियासत कायम हुई, उस इस्लाम की तरफ हम जाएं, तो बताओ आज जो हालात मुल्क के बने हैं ये बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। और इस वक्त जितनी अदम तहफ्फुज की और अदम इस्तेहकाम की और पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है, एक आम बंदे से लेकर अशराफिया तक सब परेशान है। तो आज के इस प्रोग्राम के जरिए से मैं आप सब हज़रात को ये दावत फिक्र देता हूं, आइए इस्लाम के साथ जुड़ जाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ जुड़ जाइए। आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है उससे जुड़ जाइए और कोशिश करिए कि हराम से बच जाए।
हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का दिन यौम गया है। आप एक मर्तबा अपने खादिम को ये कहते हैं कि कुछ स्थान आप बहुत बड़े ताजर थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े ताजर थे। कहते हैं कि कुछ स्थान ऐसे हैं जिनकी कीमत जो है ना दूसरे थानों से कम रखना। खादिम भूल गया, वो आमदन हुई उससे तकरीबन इकट्ठे हो गए पैसे जो 30,000 दिनार आए। कितने आए? 30,000। आपने खादिम से पूछा जो मैंने तुम्हें वो थानों के मुतल्लिक बात की थी वो तुमने उसी तरह बेचा? उसने कहा वो मैं भूल गया। तवज्जो फरमाइएगा, मेरी तकरीर लंबी नहीं है, गुफ्तगू मैंने लंबी नहीं करनी, बात खत्म है। आपने वो 30,000 के 30,000 दिरहम जो है वो सदका कर दिया। जरा हम गौर करें, आखिर ये बेईमानी, ये 2 नंबरी, ये फ्रॉड, ये किसी के साथ चक्कर, ये किसी को धोखा किस लिए? कमाई के लिए, बच्चों को रिज़्क खिलाने के लिए। और ये जो रिज़्क हम बच्चों को खिलाते हैं, मुझे दूसरी बात याद आ गई हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि पता लगा कूफा में कुछ चोरी की बकरियां आ गई हैं। आपने एक शख्स को बुलाया जो बकरियों का माहिर था। उससे पूछते हैं बकरी की औसत उम्र कितनी है? उसने कहा जी 3 साल। आपने एक और को बुलाया, उससे पूछा बकरी की औसत उम्र कितनी है? उसने कहा जी 5 साल। एक और को बुलाया, उसने कहा तकरीबन 7 साल। तो आपने जितने वहां पर मौजूद लोग थे, किन की बात कर रहा हूं? बोलो, किन की बात कर रहा हूं? इमाम आजम अबू हनीफा की। बोलो जरा, किन की बात कर रहा हूं? इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी फिका पर हम चलते हैं और जिन्होंने ऐसी फिका दी है कि उससे करोड़ों मसाइल हमारे हल होते हैं। अच्छा, आपने उनको कहा तुम सब गवाह हो जाओ। ये मैं किनको बात कर रहा हूं कि जिस करप्शन के लिए, जिस फ्रॉड के लिए, जिस 2 नंबरी के लिए, जिस आसाइश आराइश और सहूलियात के लिए हम 2 नंबरी करते हैं, फिर हमारी बीमारियां और परेशानियां कम नहीं होती, रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। जरा गौर कीजिए, इमाम आजम फरमाते हैं तुम सब अब मेरे पर गवाह बन जाओ, मैं 7 साल बकरी का गोश्त नहीं खाऊंगा। शक की भी गुंजाइश नहीं रखते, शक की भी। पैसा आने में हलाल के लिए इतने सख्त है कि 7 साल गोश्त नहीं खाऊंगा। यारो, क्या हमने कभी गौर किया कि हमारी जो कमाई है वो हलाल है कि हराम है? और हमारे मसाइल क्यों नहीं हल होते? बस आज का यही पैगाम है कि अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क कमाएं, 2 नंबरी छोड़ दें और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की इत्तबा में अपने आप को दाखिल कर लें। और दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला है, खत्म नबूवत पर हमला है। और आपके इदारों में, पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों में कादियानी नवाज और यूरोप नवाज ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि दीन दुश्मनी करते हुए हमें वरगला रहे हैं और हमारे लिए ऐसे आकाम जारी हो रहे हैं, चीफ जस्टिस ऐसा हुक्म जारी कर रहा है कि पता लगता है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो आइन बना है ये आइन का पाबंद है कि उसका मुखालिफ है। लिहाजा आज का यही पैगाम है कि हमने इस्लाम के लिए, दीन के लिए और गलबा इस्लाम के लिए अपने किरदार को अदा करना है। ये रवायती उर्स नहीं है हमारा, इंशाल्लाह अगले साल इससे भी बड़ा उर्स करवाएंगे। उर्स का मतलब है इससे भी बड़ी कॉन्फ्रेंस खत्म नबूवत की करवाएंगे। नारा लगाएं जरा बाबा से बुलंद, पता हो कि हम
इंशाल्लाह इस बारे में सारे तायद करते हैं। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, गवाह बन रहे हम सब एक दूसरे पे इंशाल्लाह, हाथों को उठाकर। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सारे अहद करते हैं आज के दिन में उलमा मशाइख की मौजूदगी में। इंशाअल्लाह कल ये बात कब्र और हशर में हमारे काम आएगी। इस अहद का इजहार करें कि हमारा जीना भी हुजूर के लिए और मरना भी हुजूर के लिए है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, चाहे जिसकी भी हुकूमत आए, चाहे जिसके पास भी इक़्तिदार हो, खत्मे नबुव्वत पर जब भी कोई डाका डालेगा उसका गिरफ्तार पकड़ लिया जाएगा, उसकी जुबान कुत्ती से खींच दी जाएगी और जिस भी बड़े होते पर जो भी होगा उसे किसी सूरत भी माफी नहीं दी जाएगी। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। फतहे बाबे नबुव्वत पे बे हद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। आप लोगों ने नारा लगाया, अहद किया, हजरत ने बयानात किए, हजरात साहिबान ने, हमारा उसका मकसद पूरा हो, यही मकसद है। ये हमारी जाने जो है ना, जाने ये हुजूर के लिए, किसी दुनियावी लीडर और कायद के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिल्लाह फिल्लाह हुजूर के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए, हुजूर की खत्मत नबूवत के लिए, नमूस रिसालत के लिए और गलबा इस्लाम के लिए। ये साथी जेलों में हमारे साथ रहे हैं, किबला मुफ्ती साहब तो अमीर कोर्ट है नमूस रिसालत के, शफकत जमील साहब, शाह साहब, सब ने नमूस रिसालत के लिए जेलें काटी हैं। ये उलमा जो बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टेज है वो मुफ्ती साहब ने आगे आपको बता दिया है कि हमारा स्टेज, हमारे पास तो अल्लाह और उसके रसूल का कलाम है। हमारी ना वो चस्का देने वाली बातें होती हैं, बात होती है वो जो खरी इंशाल्लाह। तो ये आप हजरात जो हैं, अहले इलाका भी मौजूद हैं, अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, मेरे पर्दे में मेरी माएँ बहनें बेटियां भी मौजूद हैं। अपनी औलादों की तरबियत हम ऐसे कर जाएं कि हमारी आने वाली नस्लें हुजूर की खत्म नबूवत की पहरेदार बन जाए, नमूस रिसालत की पहरेदार बन जाए इंशाअल्लाह। आज कब्र अनवर में वालिद मोहतरम भी इस बात पर खुश हो रहे होंगे और मेरा ये ईमान और अकीदा है, उलमा मौजूद है, हुजूर भी हमारी तरफ निगाह फरमा रहे होंगे कि मेरे खत्म नबूवत के पहरेदार जो हैं, ये ताजदार खत्म नबूवत चौक उस्मानाबाद, मुगलपुरा, लाहौर, पाकिस्तान में बैठकर नाराए मस्ताना ताजदार खत्म नबूवत बुलंद करते हुए, पैरा का अहद करते हुए इजहार कर रहे हैं, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।